हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नम्रता मेहता चतुर्वेदी, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, शिवोम हॉस्पिटल भिवाड़ी से। अभी हाल ही में हमारे कुछ वीडियोस अपलोड हुए हैं जिसको देखते हुए कुछ मेरे पास क्वेरीज आई हैं और उन्हीं क्वेरीज का मैं आज रिप्लाई करूँगी। प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवलिंग करना, तो प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवलिंग करना बिल्कुल सेफ़ है। अगर आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई और दिक्कत नहीं है, जैसे अगर आपको नीचे से ब्लीडिंग नहीं हो रही है या अगर आपका प्लासेंटा लो लाइंग है, नीचे की तरफ है, और अगर आपको एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है, अगर ऐसे कुछ आपको दिक्कत हो रही है प्रेगनेंसी के दौरान, तो अगर आप हो सके तो उससे आप ट्रैवलिंग करना अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड और कोई कॉम्प्लिकेशन महसूस नहीं हो रहे हैं तो इट्स कम्प्लीटली सेफ, आप प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चा गर्भ में यानी कि यूट्रस में कितने टाइम बाद महसूस होने लग जाता है? तो जो बच्चे का पहला मूवमेंट होता है यूट्रस में, उसे कहते हैं क्विकनिंग। वो जनरली आपको फ्लटर्स के फॉर्म में महसूस होगा, ज़रा सी गुदगुदी टाइप का महसूस होगा आपको इनिशियली। वो जनरली जो अगर पहली प्रेगनेंसी है तो अराउंड 5th मंथ के आसपास आपको बच्चे की मूवमेंट फील होने शुरू हो जाते हैं, लेकिन अगर वो 2nd या 3rd प्रेगनेंसी है तो 4 महीने के आसपास आपको थोड़ा बहुत मूवमेंट फील होना शुरू हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन महिलाओं को प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट करने की ज़रूरत होती है? तो अगर जिन महिलाओं का प्रेगनेंसी के दौरान, जब प्रेगनेंसी एडवांस स्टेजेस में पहुंच जाती है और अगर उस केस में अगर बीपी बहुत ज़्यादा हाई है और जिसकी वजह से पैरों में सूजन भी आ रही है और अगर ब्लड टेस्ट में भी कुछ एबनॉर्मलिटीज़ हमें मिलती हैं, उन केसेस में हम एडवाइस करते हैं कि पेशेंट बेड रेस्ट पे रहे। दूसरी ऐसी कंडीशन जिसमें हम कंप्लीटली बेड रेस्ट एडवाइस करते हैं वो तब होता है जब प्लासेंटा यानी कि एक मेम्ब्रेन जो आपके गर्भ और आपके बच्चे के बीच में रहती है, जिसके थ्रू आपके बच्चे को खून और ऑक्सीजन, खाना ब्लड के फॉर्म में आपके बच्चे तक पहुंचता है, जब वो लो लाइंग रहता है। लो लाइंग मतलब वो आपके जब इंटरनल ऑस को कवर कर रहा होता है, उस केस में अगर एडवांस स्टेजेस में भी अगर प्लासेंटा ऊपर नहीं जा रहा, लो लाइंग ही है और उसके साथ थोड़ी स्पॉटिंग हो रही है, तो उस केस में हम पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट पे कहते हैं। इस कंडीशन को लेटेस्ट स्टेजेस में प्लासेंटा प्रीविया भी कहा जाता है। ऐसे कंडीशन में आपको डिलीवरी तक बेड रेस्ट करने की सलाह दी जाती है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉमिटिंग प्रेगनेंसी में कब तक होती है और कब डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? वॉमिटिंग प्रेगनेंसी में क्यों होती है? क्योंकि एक हार्मोन होता है बीटा HCG, वो जब आप फीमेल की बॉडी में परसिस्टेंट रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से वॉमिटिंग होती है। ट्विन प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। अगर आपको दिन में 6-7 बार वॉमिटिंग हो रही है और अगर आपको उसकी वजह से कमज़ोरी आ रही है तो उस केस में आपको अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना चाहिए। जनरली देखा जाता है कि पहले 3 महीने वॉमिटिंग काफ़ी होती है, 3 महीने के बाद थोड़ा वॉमिटिंग होना कम हो जाती है। एक्सेसिव वॉमिटिंग अगर हो रही है, उस कंडीशन को कहा जाता है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत हो रही है तो आपको तुरंत अपने नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट से जाके कंसल्ट करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी प्लानिंग करने में ज़रूरी बातें, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको अपना राइट टाइम पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका ओव्यूलेशन का टाइम क्या है। आपको पता होना चाहिए कि आपके साइकिल्स रेगुलर हैं कि नहीं हैं। आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाके कंसल्ट करना चाहिए। आपको अपना फर्टाइल पीरियड के बारे में अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। जब आपका फर्टाइल पीरियड है तब आपको पता होना चाहिए कि उसी पीरियड में मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो उसमें खाने पीने या फिर ट्रैवलिंग की कोई बंदिश नहीं होती है मेडिकली। बट अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करने के दौरान आपको मेडिसिन का ध्यान देना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि महिलाएं फॉलिक एसिड लेती रहें जब प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी होता है बच्चे के ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनने में। उसके अलावा आप कोई भी मेडिसिन लेंगे उससे पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, क्योंकि पहले 3 महीने जो रहते हैं बच्चे के अंग बन रहे रहते हैं, जो कि
अगर आप कोई भी ड्रग लेते हैं तो वो आपके बच्चे को ऑर्गन बनने में नुकसान पहुंचा सकती है। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप दवाइयाँ लेंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईवीएफ से जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं? आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो जो ड्रग्स देते हैं आईवीएफ के दौरान वो सुपर ओव्यूलेशन कराता है। सुपर ओव्यूलेशन मतलब कई बार दोनों ओवरी से अंडे निकल जाते हैं और जब स्पर्म अंदर जाता है तो वो 2 अंडों को फर्टिलाइज करता है, जिसकी वजह से ट्विन बेबीज होने के चांसेस हाई रहते हैं। आईवीएफ की एवरेज कॉस्टिंग क्या पड़ती है? आईवीएफ का अराउंड जो चार्जेस पड़ते हैं वो 2 से 3 महीने तक चलता है और एक साइकिल का अराउंड 1 से 2 लाख तक का खर्चा पड़ता है, जो लोकेशन से लोकेशन वैरी कर जाती है। दिल्ली में 4-5 लाख तक भी जाता है, हमारे एरिया के आसपास 1 से 2 लाख के बीच में कवर हो जाता है। आईवीएफ का सक्सेस रेशियो जो है वो भी डिपेंड करता है कि आप किस सेंटर में जा रहे हो, किस टाइप का ट्रीटमेंट हो रहा है आपका, पूरे प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल और हमारे हॉस्पिटल के आसपास वाले एरिया में भी जो हमने अभी तक देखा है आईवीएफ का सक्सेस रेशियो वो अराउंड 70 to 75% रहता है पहले साइकिल में। सेकेंड साइकिल में वो अराउंड 60 to 65% तक देखा गया है। अब मेरे एक पेशेंट ने क्वेरी भेजी है कि प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाएं। तो जब 4th मंथ शुरू होता है तब आपके बच्चे की आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, आपके बच्चे की भी, आपकी खुद की बॉडी की भी। तो 4th मंथ से आपको 100 मिलीग्राम एलिमेंटल आयरन लेना कंपलसरी है टिल योर डिलीवरी। इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आयरन बढ़ाती है वो है खजूर हो गया, अंजीर हो गया, हरी सब्जियां हो गई, इन सब में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा हाई रहती है। इसके अलावा लोहे की कढ़ाई में बना हुआ खाना खाने से भी हीमोग्लोबिन बढ़ सकता है, उससे भी आपके हीमोग्लोबिन में इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है। इस सब के अलावा अगर आपकी कुछ और क्वेरीज हैं तो आप लोग बिना किसी झिझक के हमारे कमेंट सेक्शन पे अपने क्वेरीज डाल दीजिए, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।